Hi 2026 CAT aspirants, if you're feeling somewhere stuck in your preparation, अगर लग रहा है यार VRC के सेक्शन में किस तरह तैयारी करें, अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी अगर ये नहीं मिल रही है, then today's session is for you. Because इस बैच में, स्पेसिफिक VRC बैच में किस तरह से हम प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करने वाले हैं और आपके कौन से पेन पॉइंट्स हैं, उन पेन पॉइंट्स को हम कैसे एड्रेस करने वाले हैं. Because I, Abhishek Kalra, is going to be your mentor in today's session, in fact in this batch itself. तो आज आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूं कि ये पेन पॉइंट्स आपके क्या हैं, किस चीज में जनरली यू फील स्टक. एंड आई गेस सम ऑफ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद दीज पेन पॉइंट्स, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं VRC में जो आपको परेशान करती हैं. एंड इन माई इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव सीन दैट स्टूडेंट्स जनरली फेस these problems, these concerns are genuinely there. एक कंसर्न तो ये होता है सर हमारी वोकैबुलरी जो है वो लिमिटेड है, तो जो लिखा हुआ है वो समझ में नहीं आया, आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प. इफ द passage is dense passage है, भारी भरकम वर्ड्स आ गए, then you feel stuck and towards the end you give up. What happens? बीच में irritation sets in and somewhere you feel that it's not going in the right direction. You feel that you are losing control. तो वो जो फीलिंग आती है उसका बहुत बार कारण क्या होता है? उसका बहुत बार कारण होता है your limited vocabulary. So how we are going to address these pain points, अभी मैं उस पे आऊंगा, बट पहले एक बार देख लेते हैं. और ये पेन पॉइंट शायद सबसे ज्यादा कॉमन है, डायरेक्शनलेस रीडिंग, जैसे मैं अपने सेशंस में जनरल रीडिंग कहता हूं. सो दिस टेंडेंसी ऑफ जनरल रीडिंग, वो जनरल रीडिंग वाली टेंडेंसी कुछ ऐसी है कि अल्टीमेटली हम पढ़ते जा रहे हैं विदाउट नोइंग कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किन चीजों पे फोकस करना था, एंड विच थिंग्स कुड हैव बीन सॉर्ट ऑफ गिवन जस्ट अ ब्राउज. तो अब किस तरह गिवन जस्ट अ परusal, अब किस तरह उस डायरेक्शनलेस रीडिंग से बाहर आना है और किस तरह फोकस रीडिंग करनी है, उस पे बात करेंगे. समवेयर यू गेट स्टक बिटवीन क्लोज ऑप्शंस. You get stuck between close options. दो options होती हैं जो आपको confuse करती हैं. Let's say option B and option D. They are the close ones, and you end up marking what? You end up marking B as your answer, जबकि correct answer क्या था? D था. तो ये डाउट स्टूडेंट्स के दिमाग में बार बार आता है, सर कैसे मैं सही ऑप्शन तक पहुंचूं, बिकॉज A और C ऑप्शंस तो मैंने एलिमिनेट कर लिए, बट आई गॉट स्टक बिटवीन द टू क्लोज ऑप्शंस एंड आई एंडेड अप मार्किंग द रॉन्ग वन. सो दैट्स अनदर पेन पॉइंट. Lack of a defined approach. What do I mean by this? By this I mean कि यार समरी बेस्ड क्वेश्चन को किस तरह टैकल करना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए. द स्टूडेंट डज नॉट नो कि समरी बेस्ड क्वेश्चन को करने का शायद बेस्ट तरीका क्या होगा. हाउ शुड आई गो अबाउट लेट्स से अटेम्प्टिंग द ऑड वन आउट. बहुत बार स्टूडेंट्स जो हैं ऑड वन आउट क्वेश्चंस में गलती करते हैं. दे फील ऑड वन आउट इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड देयर ग्रास्प. व्हाई? बिकॉज वो एक डिफाइंड अप्रोच, वो एक क्वेश्चन स्पेसिफिक अप्रोच जो है वो मिसिंग है, फॉर्मेट नहीं पता है, स्ट्रक्चर नहीं है. देन देयर इज स्लो रीडिंग स्पीड. आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, कई बार आपकी एक्यूरेसी बन जाती है, बट ड्यू टू स्लो रीडिंग स्पीड व्हाट हैपेंस, यू आर एबल टू अटेम्प्ट ओनली 2 passages आउट ऑफ द 4, और शायद 2 passages से फिर आपको रियलाइज होता है काम तो नहीं बन रहा है. सो हाउ टू tackle these problems, we are going to discuss that as well. Restricted comfort zone, सबके साथ ये इशू है, बहुतों के साथ ये इशू है. In fact, very few of us are comfortable reading different genres. So maybe your genre is something like economics. Let's say you are a student from business studies background. So economics आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, कुछ भी business से related passage होता है, you feel you are in control. But when it comes to something like art, when it comes to something like philosophy, तो वहां पे डब्बा गुल हो जाता है. तो ये कुछ पेन पॉइंट्स हैं जो आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग इसके साथ रिलेट कर पा रहे हो. तो अब इन पेन पॉइंट्स को कैसे एड्रेस करना है, हाउ डू वी प्लग आवर वीकनेसेस, हाउ डू वी इंश्योर कि हमारी जो वीकनेसेस हैं उनको हम फिर स्ट्रेंथ्स में कन्वर्ट करें. अब उस पे जरा ध्यान देते हैं. वी हैव अंडरस्टूड आवर पेन पॉइंट्स, वी हैव अंडरस्टूड आवर वीकनेसेस. नाउ लेट्स सी कि हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये जो पूरा सेशन हमने तैयार किया है, इनफैक्ट कैटलिस्ट बैच में हमारा फोकस किस बात पे होने जा रहा है, कैटलिस्ट बैच में मेरा पूरा फोकस इस बात पे होने जा रहा है कि स्टूडेंट्स हम अपने आप को अपग्रेड करें.
this Catalyst batch means an upgrade. Now, what do you mean by this upgrade? Vocabulary tricks and regular quizzes. Why vocabulary tricks and regular quizzes? Because आपका जो pain point है, कौन सा pain point? Your vocabulary is limited. So to tackle this pain point, we will have, sessions on vocabulary tricks. We will have word hacks. We will have रेगुलर vocabulary quizzes as well, ताकि हम vocabulary को लेके कंट्रोल में आ सके, so that our word power is developed, और फिर ऐसे वर्ड्स ना आए जो फिर हमें परेशान करें. Then smarter reading, the right framework, the right approach. General reading से बाहर आना है guys, because general reading is not doing you any good. आपको नहीं समझ में आ रहा है राइटर का मेन आइडिया क्या था, राइटर का प्राइमरी पर्पस क्या था. यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट इज द राइटर्स मैसेज. व्हाई? बिकॉज यू हैव गॉट इनटू द हैबिट ऑफ जनरल रीडिंग. तो उस जनरल रीडिंग वाली हैबिट से बाहर आके आपको स्मार्टर रीडिंग की तरफ मैं लेके जाऊंगा. तो उसका राइट फ्रेमवर्क, उसका राइट मॉडल, राइट अप्रोच क्या होगी, ये हमारी क्लासेस में मैं डिस्कस करूंगा. एक्यूरेसी हैक्स फॉर ऑप्शन एलिमिनेशन. गाइज, आपको इतना समझ में आएगा मेरे सेशंस में कि वो जो ऑप्शन ए है उसमें एरर क्या था. हाउ वाज इट द इनकरेक्ट ऑप्शन? मे बी देयर वाज समथिंग स्पेशल अबाउट दैट ऑप्शन, परहैप्स एलियन इंफॉर्मेशन. दैट मीन्स कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो पैसेज के बाहर से है. सो हाउ आर इनकरेक्ट ऑप्शंस फ्रेम्ड? हाउ आर दोज ट्रैप्स, हाउ आर दोज ट्रैप्स सेट बाय द एग्जाम सेटर, और किस तरह उन ट्रैप्स में हम ना फंसे, किस तरह हम उन ऑप्शंस को एलिमिनेट करें. एक्यूरेसी हैक्स. तो वो सारे एक्यूरेसी हैक्स मैं आपके साथ लाइव डिस्कस करूंगा. आपको ना ये नजर आना शुरू हो जाएगा आफ्टर अ व्हाइल दैट व्हाट्स द प्रॉब्लम इन ऑप्शन सी. शायद ऑप्शन सी गलत इसलिए है बिकॉज ऑप्शन सी जो है राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू को ट्विस्ट कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है. एंड इफ दैट हैपेंस देन इट्स एन इनकरेक्ट ऑप्शन. बट ऑफ कोर्स ये एक दिन में नहीं होने जा रहा है स्टूडेंट्स. For this you will have to join this particular batch. For this you will have to attend classes regularly, and of course जो भी हम assignments के फॉर्म में आपको दें वो सब आपको करना होगा. That's the commitment I want from you. Topic wise templates. Topic wise templates, that means जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपका पेन पॉइंट डिस्कस कर रहा था कि किस तरह से मैं ढूंढूं कि ऑड वन आउट क्वेश्चन में ऑड सेंटेंस कौन सा है. उसका एक प्रॉपर framework. What are the things that I need to keep in mind? What are the points that I should keep in mind? What is that right approach? उसका पूरा template जो है, framework जो है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. तो ऑफ कोर्स ये समरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए अलग होगा. पैराजिम्बल्स में किस तरह आप पेयर्स ढूंढ सकते हैं, बिकॉज पैराजिम्बल्स में आपको मैंडेटरी पेयर्स ढूंढने होंगे. सो ओवर देयर द टेम्पलेट इन पैराजिम्बल क्वेश्चंस विल बी व्हाट? फाइंडिंग द राइट pairs. So each and every question format उसको किस तरह करेक्ट अप्रोच, बेस्ट अप्रोच के साथ हम आगे बढ़ाएंगे, ये फोकस होने जा रहा है. अपार्ट फ्रॉम दैट स्पीड ड्रिल्स. व्हाई स्पीड ड्रिल्स? बिकॉज योर रीडिंग स्पीड इज स्लो. तो इसमें बहुत सारा एफर्ट आपका भी होगा, बिकॉज हम आपको टेस्ट प्रोवाइड करेंगे. हम आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में नहीं मिलेगा, आपको टेस्ट भी मिलेंगे, और वो टाइम टेस्ट होंगे. क्या स्पीड ड्रिल्स अबाउट टाइम्ड टेस्ट, जहां पे यू विल गेट लेट्स से 10 minutes फॉर एन आरसी पैसेज, एंड विद इन 10 minutes you will have to attempt let's say 4 questions or 5 questions. So speed drills, faster mental models. Faster mental models, maybe paragraph 2 was about what? Paragraph 2 was about examples. तो examples शायद उतने significant नहीं है if I've understood what? If I've understood the main idea, if I've understood the writer's point of view. तो ये समझेंगे कि कौन सी चीज skimming technique. We'll get into that as well in our sessions. So those faster mental models will be discussed. Eclectic reading, diverse reading. Why? Because जैसा मैंने कहा कि एक ही जोन में नहीं टिके रहना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है. You have to come out of your comfort zone. So if your comfort zone is only tech, because you're an engineer, so the point is we are going to make sure, I'm going to make sure that you read not only tech, you also read art. In my classes, in my sessions, you will find कि art पे भी passage होगा, तो art भी पढ़ना पड़ेगा, जबकि शायद शुरू में मन नहीं करता है art पढ़ने का. Let's be honest.
शुरू में शायद मन नहीं करता है साइकोलॉजी पढ़ने का, बिकॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू रीड a psychology passage, it is more like an overhead transmission going on. So eclectic reading, we will ensure it happens. So very simply, the overall theme is that it's an upgrade. It's an upgrade from whatever you have been doing earlier, an upgrade as compared to, what others are doing for your CAT preparation. So you upgrade है बिल्कुल, nothing less than that. And students, अपग्रेड की बात हमने कर ली. अब इस कोर्स ऑफरिंग जो है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होंगी, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट कैट. अब तक जो हमने प्राइमरली बात की, इट वाज मोर कैट सेंट्रिक, बट द पॉइंट इज सिंस यू आर preparing for an MBA entrance exam, so we include even OMITS in this program. तो वो जो इंग्लिश लैंग्वेज का VARC का जो सेशन प्लान है वो कुछ इस तरह डिजाइंड है that apart from CAT we will cover OMITS as well. So in OMITS we will cover these concepts related to what? Concepts related to grammar, concepts related to verbal ability, certain aspects which are specific to different exams. So specific to different exams, जैसे कुछ questions ऐसे होंगे जो SNAP में SNAP specific हैं. There will be certain questions which will be what? Which will be NMAT specific. तो NMAT में, SNAP में, ZAT में जो अलग तरह के क्वेश्चन टाइप्स आएंगे, वर्बल एबिलिटी में, VRC सेक्शन में, वी आर गोइंग टू कवर दैट एज वेल. बिकॉज अगर हमने वो स्पेशल टाइप्स नहीं करे और सिर्फ हमने कैट फोकस प्रिपरेशन से स्नैप और ओमेट जो है वो क्लियर नहीं हो पाएगा. तो हमने ZAT को भी फोकस में लिया है, हमने NMAT को भी फोकस में लिया है, हमने स्नैप को भी फोकस में लिया है. इनफैक्ट वी हैव टेकन इनटू अकाउंट all the omits. So what are you going to get apart from your content for CAT, apart from your content for ZAT? किस तरह से ये content आपको deliver किया जाएगा? You'll be getting printed booklets. Printed booklets तो hard copy, because कई बार ऐसा होता है when you enroll in an online program, sometimes you feel कि मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है. आई एम ग्लूड टू द स्क्रीन ऑल डे लॉन्ग. सम ऑफ यू मे बी वर्किंग प्रोफेशनल्स हु आर ऑलरेडी ग्लूड टू योर स्क्रीन्स फॉर द मेजर पार्ट ऑफ योर डे. सो प्रिंटेड बुकलेट्स, दे आर एन ऐड ऑन. दे आर एन ऐड ऑन बिकॉज आप फिर उन प्रिंटेड बुकलेट्स को एक्सेस करके उसमें मार्क भी कर सकते हो. उसके बेनिफिट्स ऑफ कोर्स यू have been reading from books all along, so it's always good to have books. So we ensure that these books will be shipped to your address. उसमें कोई टेंशन नहीं है, लोड नहीं लेना है, वो बुक्स आपके यहाँ पहुंच जाएंगी. और ये बुक्स आपको इस स्पेसिफिक प्रोग्राम में भी मिल रही हैं. VRC स्पेसिफिक प्रोग्राम में भी आपको ये प्रिंटेड बुकलेट्स मिल रही हैं. वीकली टेस्ट्स एंड क्विजेस विल बी देयर. सो आफ्टर अ वीक देयर विल बी टेस्ट, देयर विल बी क्विजेस, और फिर उन क्विजेस का डिस्कशन होगा. Of course, live classes तो हम आपको ऑफर कर ही रहे हैं, but in case you miss a live class, then even those recordings will be available to you. तो live class अगर miss हो गई, although live interaction is the best form of interaction, but the point is, in case for a certain reason you were not feeling well, you could not take out time, तो यार recordings भी available है, but try to be regular. Try to be regular, because एक ना mindset बन जाता है. वो mindset क्या होता है? If the recording is available to me, then why should I be attending the live session? Because live session में आके आपका एक schedule बनता है, regularity बनती है. तो live session का जो एक flow होता है, वो flow ensure करता है that you remain in touch, that your preparation is going in the right direction, that you're moving forward. So my suggestion, please attend the live classes and don't think कि recordings हैं तो यार recording से काम चल जाएगा, because online course में बहुत बार ऐसा होता है हमारे साथ. Topic wise test. What do I mean by topic wise test? By topic wise test, I mean, let's say a certain test where I'm only discussing, where I have questions only on parajumbles. तो parajumbles का एक topic wise test. Of course, all these topic wise tests will be what? Will be timed tests. Will be timed tests so that आप उसमें सही क्वेश्चन सिलेक्ट करना भी सीखें. Guys, question selection is as important as the ability to solve questions. मैं अपने सेशंस में बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूं, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी जितनी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, उतनी ही इंपॉर्टेंट एबिलिटी ये भी है that you are able to spot the right question, the question that is going to give you positive marks, the question that is going to take your percentile further. तो
पैराजम्बल्स का जो टाइम टेस्ट होगा उसमें ना आप सही पैराजम्बल्स चूज करना सीखोगे. Similarly, when you attempt a topic test on, let's say, summary based questions, then you'll realize which summary based questions should be attempted and which should not have been attempted. The good thing is that ये जो topic wise tests है, they are the precursor to what? To sectional tests. तो sectional tests किस तरह के? Sectional tests बिल्कुल एक blueprint, जिस तरह के questions CAT में आते हैं. Of course, apart from CAT, there will be sectional tests based on OMAT pattern. तो चाहे वो NMAT का सेक्शनल टेस्ट VRC का कैसा आता है, चाहे फिर वो ZAT का कैसा आता है, वो सारे सेक्शनल टेस्ट होंगे. बिकॉज सेक्शन वाइज प्रिपरेशन करना भी तो जरूरी है. सेक्शन वाइज प्रिपरेशन जो है वो इट विल इंश्योर दैट ओवरऑल वो जो सेक्शनल कट ऑफ होता है, सी दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस फॉर व्हाट? फॉर क्लियरिंग सेक्शनल कट ऑफ्स. कितनी बार ऐसा होगा? और ये आपको बाद तक देने पड़ेंगे. ऐसा नहीं है कि सेक्शनल टेस्ट आपने देना छोड़ दिया बिकॉज आप अब मॉक्स पे आ गए हो. नहीं, even while you are attempting the mock test, you should keep attempting sectional tests, because sectional test, जैसा मैंने कहा, the best way to ensure that you don't miss your sectional cutoff, because it's a painful experience कि आपका aggregate score बहुत अच्छा है. aggregate score ऐसा है कि आपको ABC से कॉल आ सकता है, बट फॉर सम रीजन एक सेक्शन में जो स्कोर था वो सेक्शनल कट ऑफ जो है वो नीचे रह गया. सो दैट्स अ पेनफुल एक्सपीरियंस एंड दैट शुड नॉट हैपन. अवॉइड इट. और इसके लिए सबसे बढ़िया फंडा क्या है? सेक्शनल टेस्ट. अब सेक्शनल टेस्ट का एनालिसिस, इनफैक्ट इन सभी टेस्ट के एनालिसिस और वीडियो सॉल्यूशंस विल बी प्रोवाइडेड, बिकॉज सिर्फ टेस्ट देना तो ऑब्जेक्टिव है ही नहीं ना स्टूडेंट्स. अगर टेस्ट देके ही काम चल जाए तो फिर हाफ द प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड. बिकॉज मैं इतना जानता हूं, इनफैक्ट जब भी स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूं यही सुनने में आता है, सर टेस्ट तो मैंने दे दिया लेकिन प्रोग्रेस नहीं हो रही. प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही स्टूडेंट्स? उसका भी एक कारण है. उसका कारण शायद ये है दैट यू invest time in taking tests, but the point is you don't invest time in analyzing it. तो वो टेस्ट एनालिसिस में टाइम इन्वेस्ट करना है. दैट इज वेयर यू आइडेंटिफाई योर गैप्स. तो शायद मुझे नजर आएगा कि मेरा गैप कहाँ है. मेरा ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन शायद गलत हो जाता है. कितनी बार मैं सुनता हूं स्टूडेंट्स का गैप कहाँ होता है कि सर पैराजम्बल्स में ना हम पेयर्स ढूंढ लेते हैं लेकिन उनको अरेंज नहीं कर पाते हैं. सो these analysis that you undertake, they take you in the right direction. ये क्या करते हैं? ये आपके स्कोर में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट लाते हैं. धीरे धीरे आपकी एक्यूरेसी बढ़ने लग जाती है. and you learn to skip those questions that should be skipped, and you learn to choose the right questions. overall आपका ना नजर आने लगता है परसेंटाइल ज्यादा जा रहा है. वो सेक्शनल कट ऑफ अब आपका अच्छे मार्जिन से क्लियर हो रहा है. पहले आपका सेक्शनल कट ऑफ लेट्स से यू कुड क्लियर इट ओनली विद द मार्जिन ऑफ 1 or 2, बट फिर वो 4 और 5 मार्क्स के मार्जिन से आप क्लियर करने लगते हैं. तो एनालिसिस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपने अराउंड if you invest let's say 1 unit time, if you invest 1 unit time, whatever that unit could be half an hour, that unit could be 20 minutes, whatever. If you invest 1 unit time in taking a test, then you have to invest at least 2 units. This is the bare minimum. At least 2 units time in analyzing it. My take is nothing less than 2.5 units. To my students, I suggest 2.5 units तो कम से कम होना ही चाहिए. Somewhere between 2 and 2.5 units you have to invest, because तभी पता चलता है यार गलती क्या हुई, कौन से ट्रैप में आप जाके गिर गए. Because we have a tendency of falling into traps. All of us have that. तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं अपनी क्लास में ना स्टूडेंट्स को बता रहा होता हूँ, देखो तुम बार बार बेटा किस ट्रैप में फंस रहे हो. तुम्हारा ट्रैप ये है कि तुम जनरल ओपिनियन बायस में हर बार फंस जाते हो. In your reading comprehension questions, believe me, it takes time. It takes time to overcome that tendency. Which tendency? वो जो जनरल ओपिनियन है उसको आप हमेशा करेक्ट मान के बैठ जाते हो. शायद वो आपका ओपिनियन है, राइटर का ओपिनियन नहीं है. So that general opinion bias is so strong that you understand that only when you attempt tests, only when you analyze them. Analysis पे ही
वो सारी चीज टिकी है। एंड गाइज नाउ द एंटायर कोर्स हैज बीन अंडरस्टूड। तो इस कोर्स, इस बैच, दिस इज बैच 1, सो द प्राइसिंग इज ऑफ कोर्स इट हैज बीन स्लैश्ड ओनली 9599। तो हमारा ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है ये 10th जनवरी 2026 से बैच स्टार्ट हो रहा है। सो वैलिडिटी इज फॉर 1 ईयर, 15 जनवरी 2027 तक की वैलिडिटी है। तो वहां पे हम ओमेट्स भी कवर कर चुके होंगे, तब तक स्नैप और एनमैट भी हो चुका होगा, जैट भी हो चुका होगा। तो 15 जनवरी 2027 तक हमने इसकी वैलिडिटी रखी है। एंड ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू बी योर मेंटर इन दिस बैच। तो कैट है, ओमेट्स है, सब कुछ इंक्लूडेड है। वर्बल एबिलिटी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपने टेंशन लेनी नहीं है। एंड माय पुश इज गोइंग टू बी a 99 percentile push in English language। और इस बार भी towards the end I delivered a live program of around 40 hours for CAT 2025 aspirants। आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं, you'll get clarity। And students, the good thing is जो हमारा कैटलिस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, उस कैटलिस्ट बैच में आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, डिले मत कीजिए, डिले बिल्कुल ना कीजिए। बिकॉज एक अच्छा एस्पेक्ट ये है कि आप सही टाइम पे प्रिपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। बट इफ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट विदाउट गेटिंग इनटू एक्शन, व्हाट विल हैपन? टाइम विल फ्लाई एंड टाइम ऑलवेज फ्लाइज। तो जनवरी इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। बिकॉज अब से, आज जिस दिन हम बात कर रहे हैं, अब से लेके आपके पास यू हैव अराउंड 325 days फॉर योर प्रिपरेशन। एंड रीडिंग इंप्रूव करने में, रीडिंग स्किल्स इंप्रूव करने में टाइम लगेगा। सिमिलरली क्वांट के स्किल्स को एक्वायर करने में टाइम लगेगा। जिन लोगों का शायद क्वांट का बैकग्राउंड थोड़ा सा सॉलिडिफाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा रीइंफोर्स करने की जरूरत है, इट टेक्स टाइम। एंड गाइस, I would suggest that you enroll for the complete program. The complete program is going to benefit you a lot. Because शुरू में हमें लगता है, initially we feel कि यार शायद सिर्फ और सिर्फ मेरा वीकनेस क्या है, शायद सिर्फ और सिर्फ मेरा वीकनेस VARC है। But then you realize there is a lot to be learned in LR and DI as well. शायद LR और DI में कुछ ऐसे सेट्स हैं जो मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, जो इनिशियली मेरे को लग रहा था मेरे से सॉल्व हो रहे हैं। So the complete batch, the Catalyst batch will have everything: recorded classes for your learning, 150 plus topic tests। Imagine इतने topic tests दे दो यार, कमांडो बन जाओगे, सारी तैयारी हो जाएगी। 25 full length mocks will be there, at least 10 sectional mocks for each and every section। If you do that well, इसको अच्छे से करा आपने, एनालाइज किया, अपने डाउट क्लियरिंग के लिए आपने टीचर्स को अप्रोच किया, कोई ऐसा कारण नहीं है यार कि आप फिर वो टॉप आईएम्स में नहीं पहुंच सकते हो। और आपके पास 25% डिस्काउंट है टिल 10th January। So avail this discount। Still, if you have any questions, you can get in touch. You can get in touch with our support team. They'll of course give you complete clarity। तो और क्या चाहिए यार, ये सारे फैकल्टी मेंबर्स आप इनसे पढ़े हुए हो, you are familiar with all of them। और उदित सर खुद इस बैच में है, तो क्वांट की तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं है, क्वांट तो आपको वैसे ही सॉर्टेड है यार। सो गाइस, आई होप you start your preparation right from today itself। So ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट क्रेडेंशियल्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। सो डू कॉन्टैक्ट आवर टीम, कीप इन टच विद देम। तो MBA पाठशाला का आप टेलीग्राम चैनल, ये जो इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको जरूर फॉलो करें। और साथ में एक चीज और करें, कई बार ऐसा होता है व्हाट्सएप पे, यस, इफ यू आर मोर कंफर्टेबल कम्युनिकेटिंग ऑन व्हाट्सएप, सो डू स्कैन दिस व्हाट्सएप कोड एंड यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट आवर सपोर्ट टीम। सो गाइस, 10 January वी आर स्टार्टिंग the VARC प्रोग्राम, बट द पॉइंट इज हमारा कैटलिस्ट का जो बैच है वो 7th से स्टार्ट हो रहा है। तो 7 से हमारा कैटलिस्ट का बैच स्टार्ट हो रहा है, और आपने फर्स्ट सेशन उदित सर का ही है, तो आपने इस बैच के लिए साइन अप करना है। सो डोंट वेट, बिकॉज मैंने कहा आपके पास अभी डिस्काउंट का ऑप्शन है, एंड द डिस्काउंट इज व्हाट 25%, एंड दिस डिस्काउंट इज वैलिड ओनली टिल 10 January। सो गाइस, मिलते हैं आपसे इस बैच में, कैटलिस्ट बैच में। आई एम गोइंग टू मीट यू। सो good luck for now. Thank you so much.